Good morning to everyone. Welcome in my YouTube channels VTB classes. In today's class we will discuss about the capacitance combinations. ठीक है, कॉम्बिनेशंस ऑफ द कैपेसिटर्स के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे कि कैपेसिटर को कॉम्बिनेशंस में यानी कि हमारे पास में एक ही सर्किट में एक से ज़्यादा यानी मल्टीपल्स कैपेसिटर का इस्तेमाल करना है तो वो कौन कौन से कॉम्बिनेशंस होंगे हमारे पास जिसमें हम मल्टीपल्स कैपेसिटर को अप्लाई कर पाएंगे. तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशन. नंबर 1 सीरीज कॉम्बिनेशन. नंबर 2 पैरेलल कॉम्बिनेशन. सीरीज कॉम्बिनेशंस क्या होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशंस क्या होता है. देखिएगा क्लास, सीरीज कॉम्बिनेशन एंड टू एंड कनेक्शन. एंड टू एंड कनेक्शन होता है. एंड टू एंड कनेक्शन का मतलब ये होता है कि एक का स्टार्टिंग पॉइंट दूसरे का एंड पॉइंट से कनेक्ट हो जाए. तो इसका एंड पॉइंट है और इस वाले का स्टार्टिंग पॉइंट है, तो दैट्स वाई दिस इज अ सीरीज कॉम्बिनेशन. लेकिन कैपेसिटर जो होते हैं हमारे पास में, इनमें कॉम्बिनेशंस का जो नेचर है वो अलग तरीके से मेजर किया जाता है. बैन विधि, जो सपोज दैट इसको हमने पॉजिटिव से इंड्यूस किया तो पहली प्लेट पॉजिटिव हो जाएगी, दूसरी नेगेटिव हो जाएगी. ये नेगेटिव की वजह से ये वाली पॉजिटिव होगी, ये नेगेटिव होगी, ये वाली पॉजिटिव होगी, ये नेगेटिव होगी, इस तरीके से. तो हम कहते हैं व्हेन द negative plates of the first capacitor is connected by the positive plates of the other capacitor, this combination is called series combinations of the capacitor. Is that clear not? तो ये हमारे पास में तीन कैपेसिटर है C1, C2, C3, जिनको हमने कौन से कॉम्बिनेशन में लगाया है, सीरीज कॉम्बिनेशन में लगाया है. कैसे पता चलेगा, एंड टू एंड कनेक्शन है हमारे पास, इसीलिए ऐसा है. बात करते हैं इसमें क्या क्या चार्ज क्या रिमेंस सेम रहता है. जैसे कि हमारे पास सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस में जब हमने पढ़ा था तो वहाँ करंट सेम रहा करती थी, तो यहाँ पर करंट से रिलेटेड होता है चार्ज, तो इनमें सब में चार्ज सेम रहेगा. लेकिन पोटेंशियल सबका अलग अलग होगा. इसमें V1, V2 और V3, क्योंकि पोटेंशियोमीटर हमेशा पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगाया जाता है तो इसके पैरेलल में अलग आएगा, यहाँ पैरेलल अलग, और हर एक वोल्टमीटर को अलग अलग प्रेस करोगे तो रीडिंग भी क्या नहीं है, अलग अलग आनी है. तो ये रहा हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन. और जब हम बात करते हैं दूसरा टॉपिक पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है. तो क्लास पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है व्हेन स्टार्टिंग एंड पॉइंट्स आर कॉमन. जब देखिएगा स्टार्टिंग पॉइंट्स और एंड पॉइंट जब कॉमन हो जाते हैं तो इस तरीके का जो कॉम्बिनेशन है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन बन जाता है हमारे पास. C1, C2, C3. देखिएगा पोटेंशियोमीटर हमेशा एक लगाया जाता है वोल्टमीटर, तो पोटेंशियल सेम रहेगा इसमें, लेकिन सब में चार्जिंग अलग अलग होगी. इसमें चार्ज Q1, Q2, Q3. ठीक है, एरो मत बनाना, ही करंट का साइन होता है. तो इसमें चार्ज अलग होगा Q1, Q2, Q3. चलिएगा, अब आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है कि सीरीज़ में क्या सेम रहता है और पैरेलल में क्या सेम रहता है. बात कर लेते हैं सीरीज़ की. सीरीज़ का फॉर्मूला क्या आएगा हमारे पास. सीरीज़ का फॉर्मूला आएगा 1/C इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3. ठीक है, और पैरेलल का जो फॉर्मूला है वो डायरेक्ट सम होता है. C इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3. ये डायरेक्ट सम होता है, और ये जो हमारे पास में है ये रेसिप्रोकल का सम होता है, यानी कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का जो रेसिप्रोकल है वो रेसिप्रोकल कैपेसिटेंस के इंडिविजुअल सम्स के इक्वल होता है. ठीक है, इसके एक्सप्रेशन हमने कल की क्लास में आप लोगों को सेंड कर दिए थे. पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन. हाँ, तो क्लास नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए और बी टर्मिनल के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है. तो आपको यहाँ पर जस्टिफाई करना होगा कि कौन सा सीरीज़ है, कौन सा पैरेलल है. ठीक है, तो क्लास ये थोड़ा सा स्पेशल टाइप का क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है. व्हाट द लेवल्स ऑफ द एग्जामिनेशंस ऑफ बोर्ड. ठीक है, बोर्ड में ज़्यादा इंपॉर्टेंट रह जाते हैं क्वेश्चन कुछ. तो यहाँ पर हमारे पास में पहले तो सर्किट को रिजॉल्व करना पड़ेगा आपको कि कौन सा सीरीज़ है, कौन सा पैरेलल है. पहले हम आपको बताए थे कि व्हीटस्टोन ब्रिज हुआ करता है हमारे पास, एक व्हीटस्टोन ब्रिज.
इस व्हीटस्टोन ब्रिज में क्या होता है, 4 कैपेसिटर को एक क्वाड्रिलेटरल पर लगा दिया जाता है। ये रहा हमारे पास में क्वाड्रिलेटरल, और इस क्वाड्रिलेटरल्स के अक्रॉस 4 रेजिस्टेंस को लगाया जाता है, और 4 रेजिस्टेंस को लगाने के बाद में एक 5th रेजिस्टेंस और हुआ करता है, गैल्वेनोमीटर के साथ में इनके डायगोनल में जोड़ दिया जाता है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अगर इन 4 रेजिस्टेंस जैसे P, Q, R और ये रहा S, और ये हमारे पास कोई भी एक रेजिस्टेंस है, अगर P/Q इज इक्वल टू R/S हुआ करता है तो हमारे पास व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस होता है। ये क्या होता है, व्हीटस्टोन ब्रिज इज बैलेंस। ये बैलेंस कब होगा, जब इनके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो पर लगे रेजिस्टेंसों का जो रेशियो है वो इक्वल हो जाए, तो अब हमारे पास में ये बैलेंस हो जाएगा। बैलेंस होने का मतलब ये है कि गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन जो है वो जीरो हो, यानी गैल्वेनोमीटर में कोई करंट, बीच वाले में कोई करंट आएगा ही नहीं। तो दैट्स वाई यहाँ पर हम इसे क्या मानेंगे, इसमें कोई करंट नहीं आया, कोई करंट नहीं आया तो कहने का मतलब कोई चार्ज भी नहीं आया। जब चार्ज नहीं आया तो करंट भी नहीं होगा, तो दैट्स मीन्स ये सर्किट हमारा एक तरीके से ब्रेक होगा। कब, जब P/Q इज इक्वल टू R/S होगा। इतना क्लियर है कि नहीं है। अब यही वाला सर्किट आपको यहाँ पर बनाना है और व्हीटस्टोन ब्रिज को बैलेंस करना है, और उसके बाद काम आगे होगा। ठीक है, तो देखते हैं, ये रहा हमारे पास में टर्मिनल A। रिजॉल्व करना स्टार्ट कर दिया हमने इसको, ये वाली साइड गई और एक ये वाली साइड गई, ये आ गई, 2 साइड है हमारे पास, और 2 कैपेसिटर हैं यहाँ पर, एक तो ये 2 माइक्रोफैरेड और एक ये वाला 2 माइक्रोफैरेड। अब इधर आ जाइए B टर्मिनल पर, B टर्मिनल, और B टर्मिनल पर आएंगे आप तो ये 2 कैपेसिटर हमारे पास फिर से लगे हुए हैं, तो ये लीजिएगा 6 माइक्रोफैरेड, 6 माइक्रोफैरेड, और ये जो बचा ना बीच में, ये इस टर्मिनल पर जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो इसके एंड पॉइंट से आप इसको भी कनेक्ट कर दीजिएगा। ये लीजिएगा, आपने भी लगा दिया, ये रहा 5 वाला। इतना क्लियर है। तो ये सर्किट हमारा रिजॉल्व होकर के ये आ जाएगा। अब आप चेक करेंगे, ये P और ये Q, ये R और ये S, लिखेंगे 2/6 इज इक्वल टू 2/6, 1/3 इज इक्वल टू 1/3। तो आप लिखेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज इज बैलेंस। ये ब्रिज हमारा कैसा है, बैलेंस ब्रिज है। बैलेंस ब्रिज है तो बैलेंस ब्रिज की कंडीशन होती है हमारे पास, वो चेक करनी है आपको कि क्या कंडीशन है। वो इसको रफ कर रहे हैं हम, क्योंकि इसमें हमें समझना था सिर्फ। और ये अभी आपके आगे आएगा, करंट इलेक्ट्रिसिटी जब हम यूनिट पढ़ेंगे तो उसके अंदर आएगा व्हीटस्टोन ब्रिज। जब देखिएगा व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस हो जाता है तो आपके पास में 5 माइक्रोफैरेड पर नॉट प्रेजेंट एनी चार्ज ऑन 5 माइक्रोफैरेड। 5 माइक्रोफैरेड पर कोई चार्ज नहीं होगा। सो इनका लेवलिंग कर दिया C1, C2, C3, C4। तो देखिएगा ये दोनों ऊपर के सीरीज हो जाएंगे, ये दोनों सीरीज हो जाएंगे, बाद में ये पैरेलल रहेंगे। सो C1 एंड C2 आर इन सीरीज, ये सीरीज में है। तो सीरीज का फॉर्मूला क्या होता है, 1/C इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2, 1/2 प्लस 1/6। तो एलसीएम ले लीजिएगा 6, 3 टाइम 1 टाइम कितना हो गया 4/6, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 1/C। तो C की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3/2 माइक्रोफैरेड। सिमिलर C3 एंड C4 आर इन सीरीज, पूरा कर देंगे इसको। देखिएगा ये भी 2 है और ये 6 है, तो ये भी हमारे पास, इसको सपोज दैट C डैश मान लीजिए, ये कितना आ जाएगा 2/3 माइक्रोफैरेड। नाउ C एंड C डैश आर इन पैरेलल। ठीक है, तो ये इसको कंप्लीट करना है, स्पेलिंग को पैरेलल में है। ये पैरेलल का फॉर्मूला क्या होता है, C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C प्लस C डैश, डायरेक्ट सम होता है इनमें। तो 3/2 प्लस 3/2 यानी 1.5 पूरा कितना आ जाएगा 3 माइक्रोफैरेड। C इक्विवेलेंट हमारे पास ये आ जाएगा सर्किट में। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन।